श्रीलंका को जोड़ने वाला खतरनाक रास्ता देखिए कैसे बनाया जा रहा है। समुद्र के ऊपर बना 2 किलोमीटर लंबा पुल, ऐसा पुल जिसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो लोगों की चीखें निकल जाती है। समंदर की तेज लहरें जब ब्रिज के साथ साथ ट्रेन में बैठे यात्रियों के ऊपर पानी की बौछारें मारती है तो लोगों का दिल थम सा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम की यात्रा में आपको कुछ ऐसा ही महसूस होता है, वो भी तब जब आप पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं। ऐसा ब्रिज जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब आप इससे भी बड़ा पुल बनता हुआ देखने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें सफर करके आप रामायण की कथा के अस्तित्व को अपनी आंखों से देख पाएंगे। बाकायदा अपनी गाड़ी में बैठकर आप अशोक वाटिका तक पहुंच पाएंगे। रावण का वो महल भी देख पाएंगे जिसे आज तक आपने सिर्फ पुराणों और कथाओं में और टेलीविजन सीरियल्स में देखा था। भारत और श्रीलंका का रिश्ता आज का नहीं, सदियों पुराना है। रामायण काल से आप श्रीलंका की कथाओं को सुनते आ रहे हैं। कैसे श्री राम श्रीलंका गए, किस तरह से उन्होंने रावण का वध किया। इन कथाओं को सुनने के बाद कभी न कभी आपका मन भी किया होगा कि एक बार श्रीलंका जाया जाए, वहां पहुंचकर अशोक वाटिका देखी जाए, रावण का महल देखा जाए, उस जगह को देखा जाए जहां पर हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। लेकिन आप भी जानते हैं कि श्रीलंका पहुंचने का अब तक कोई आसान रास्ता नहीं है। श्रीलंका पहुंचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक है हवाई मार्ग और दूसरा पानी का जहाज। अगर आप हवाई मार्ग से श्रीलंका पहुंचते हैं तो इसके लिए आपको तमिलनाडु से फ्लाइट लेनी होगी, फिर आप 3 से 4 घंटे की हवाई यात्रा करके श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पानी के जहाज से श्रीलंका पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम से पानी के जहाज में यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि आपकी यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस यात्रा में आपको पूरे 45 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि इतिहास में एक और ऐसा रास्ता था जिससे आप श्रीलंका पहुंच सकते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ऐसा रास्ता था जिसके लिए आपको चेन्नई से धनुषकोडी तक ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती थी, फिर आप फेरी पर सवारी करके तलाई मन्नार से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक पहुंच सकते थे। मन्नार आइलैंड में पहुंचने के बाद आप ट्रेन पकड़कर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकते थे। 1964 तक लोग इसी तरीके से श्रीलंका पहुंचते थे, लेकिन फिर 1964 में एक जबरदस्त चक्रवाती तूफान आया जिसने इस रेल सफर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तब से लेकर अब तक इस रेलवे मार्ग को भी कभी दुरुस्त नहीं किया गया। यानी कि देखा जाए तो अब आपके पास श्रीलंका पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। लेकिन क्या अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए श्रीलंका पहुंचे, कभी न कभी यह ख्याल आपके मन में भी आया होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपकी ये तमन्ना पूरी होने वाली है। भारत से श्रीलंका के बीच एक ऐसा पुल बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से समंदर के ऊपर बनेगा। ऐसा पुल जो सीधा भारत के धनुषकोडी से शुरू होगा और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर जाकर खत्म होगा। इस ब्रिज को पार्क स्ट्रेट ब्रिज का नाम दिया गया है। 2015 में भारतीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत जल्द इस पुल के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ाने वाले हैं। प्रोजेक्ट के अनुसार इस पुल की लंबाई पूरे 23 किलोमीटर होगी, जो पूरी तरह से समंदर के ऊपर बना होगा। लेकिन दोस्तों, एक बार इस पुल की कल्पना करके देखिए, जब 2 किलोमीटर लंबे पंबन ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तब लोगों की चीखें निकल जाती है। तो आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि 24 किलोमीटर लंबे पुल में लोगों की क्या हालत होगी। सोच कर देखिए कि जब आप अपनी गाड़ी को लेकर इस पुल के ऊपर चलेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देगा। सिर्फ कल्पना कीजिए कि इसका नजारा कैसा होगा। इस पुल के बनने के बाद सोशल मीडिया में आपको सिर्फ इसी पुल के वीडियो दिखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली पुल नहीं होगा, बल्कि इस पुल से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, ट्रेड और टूरिज्म ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो सिर्फ इस पुल से सॉल्व होने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वैसे आपके मन में ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर अचानक इस ब्रिज को कैसे बनाया जा रहा है। असल में दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच की कनेक्टिविटी अब तक कभी स्टेबल नहीं हो पाई है। और जब बात आती है ट्रेड रिलेशनशिप की, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है। जब कभी भी भारत और श्रीलंका के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार किया जाता है, तब सही ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से भारत से एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट में से 30% प्रोडक्ट लगभग खराब हो जाते हैं। इससे होता यह है कि श्रीलंका की आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए व्यापारियों को मजबूरन चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन भारत के साथ भी है।
जब कभी भी श्रीलंका से कोई प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट का भी यही हाल होता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। माल एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। इसके चलते बहुत सारे व्यापारी इस व्यापार से छुटकारा पा लेते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो एक और ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड रिलेशन बने हुए हैं, और वो है हवाई मार्ग। लेकिन इसमें व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि श्रीलंका की एयरपोर्ट ज्यादातर दूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसी वजह से व्यापारियों को जब अपना प्रोडक्ट श्रीलंका के दूसरे क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है तो उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं हवाई मार्ग से किया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रीलंका में अभी तक कोलंबो का एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से कोलंबो एयरपोर्ट पर हमेशा प्रेशर बना रहता है। दुनिया भर से आने वाले प्रोडक्ट इसी एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि मार्केट में सही समय पर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते और वो आउटडेटेड हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PAL के पाक स्ट्रेट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस ब्रिज के बनने के बाद सिर्फ भारत और श्रीलंका के व्यापारियों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि इस ब्रिज से एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री क्रिएट होने वाली है। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो श्रीलंका देखना चाहते हैं, रामायण के अस्तित्व को महसूस करना चाहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत दर्शन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस ब्रिज के बनने के बाद बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा भी काफी हद तक हल हो सकता है। कई भारतीयों को श्रीलंका जैसे देश में काम करने का मौका मिल सकता है। इसी तरह श्रीलंका के कई लोग भारत में जॉब कर पाएंगे। आप समझ ही सकते हैं कि एक ब्रिज कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो दोस्तों, ये था वो ब्रिज जो प्रपोज्ड है। ब्रिज तो खतरनाक है, काफी लंबा है और पूरा समंदर के ऊपर बनने वाला है। आने वाले समय में इसके फायदे दोनों देशों को मिलेंगे। आशा करते हैं जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के साथ।